सिविल विद शिवम में आप सबका स्वागत है। फ़िलहाल तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे, तो यूट्यूब ने किसी कारण से मेरे आईडी को सस्पेंड कर दिया। अगर वो वापस रिकवर होता है तो मैं फिर से यूट्यूब पे बैक होऊंगा, लेकिन फ़िलहाल ये वीडियो मैं जो है इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और कुछ भी आप लोगों को ज़रूरत है, कुछ भी अगर आप लोगों को गाइडेंस चाहिए, सिविल के रिलेटेड हो गया, बीबीएस के रिलेटेड है, साइट के रिलेटेड है, या क्वालिटी के रिलेटेड है, जो भी आप लोगों को डाउट रहेगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं आप लोगों को उस हिसाब से एक अच्छे से अच्छा वीडियो दे दूंगा। और अगर किसी को कुछ एक अच्छा ग्रोथ चाहिए सिविल लाइन में, तो वो भी मुझसे आके कमेंट में बात कर सकते हैं। मैं उन लोग को एक प्रॉपर एक गाइडेंस दे दूंगा कि आप लोग सिविल में कौन से फील्ड में जा सकते हैं, किस फील्ड का भी डिमांड चल रहा है मार्केट में, उस हिसाब से आप एक अच्छा खासा इनकम जो है सिविल लाइन से कर सकते हो। तो फिलहाल आज का टॉपिक जो रहेगा वो बीम का रहेगा। फिलहाल जो लास्ट वीडियो था वो मेरा जनरल डिटेल्स था कि कवर कितना रहता है, और हम लोग का स्टील का क्या था, शटरिंग हम कब करते हैं, क्यों करते हैं शटरिंग, किस टाइम पे हम शटरिंग कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स जो है मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था। इस वीडियो में मैं कवर करूँगा बीम्स के बारे में। तो चलिए अब हम बीम्स के बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा रहेगा वो टिपिकल सिंपली सपोर्टेड फ्रेम बीम के बारे में रहेगा। इसमें कैसा रहता है ना, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये डायरेक्टली बीम के ऊपर ही रेस्ट कर रहा है, मतलब बोथ साइड ये आपका बीम रहेगा, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपका जो शेड्यूल, फिलहाल तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हर कंसल्टेंट जो है ना, स्ट्रक्चर कंसल्टेंट आपको एक शेड्यूल प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको टॉप रेनफोर्समेंट, बॉटम रेनफोर्समेंट, बॉटम एक्स्ट्रा बार, टॉप एक्स्ट्रा बार, बॉटम कर्टेल बार, तो फिर राइट में आपको कौन सा स्टील डालना है, लेफ्ट में आपको कौन सा स्टील डालना है, सारा डिटेल्स आपको स्ट्रक्चर कंसल्टेंट देता है। तो वो भी मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल एक आपको एक जनरल डिटेल्स आपको शेयर कर रहा हूँ कि बीम में हम किस तरीके से स्टील डालते हैं और कितना हम मिनिमम स्टील डाल सकते हैं, मैक्सिमम हम कितना स्टील डाल सकते हैं, वो सारा जो है मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। तो फिलहाल यहाँ पर एक बॉटम और टॉप की बात कर लेते हैं। तो बॉटम स्टील जो है ये दोनों साइड आपका बीम का केस है, मतलब बीम जो है आपका बीम के ऊपर रेस्ट कर रहा है, मतलब ये आपका सेकेंडरी बीम हो गया। प्राइमरी बीम जो है वो बीम होता है जो कॉलम्स पे रेस्ट करता है, ये आपका सेकेंडरी बीम है जो कि आपके बीम पे ही रेस्ट कर रहा है। तो उस केस में आपको कैसा है ना, जो आपका एंकरेज रहेगा, एंकरेज मतलब क्या होता है कि कितना हिस्सा आपका बीम के अंदर घुस रहा है, उसको हम एंकरेज बोलते हैं, या फिर उसको हम एक दूसरे वर्ड में हम डेवलपमेंट लेंथ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एंकरेज देखोगे बीम के अंदर का 300 नहीं तो 12 dB रहेगा, ठीक है। 12 dB मतलब होता है 12 इंटू डाई ऑफ बार। अगर 25 का है तो 300 हुआ, 32 का है तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो जो ज़्यादा है वो आपको कंसीडर करना है यहाँ पे। तो आपका यहाँ से मतलब बीम के अंदर से घुसने तक के एल तक आपका 300 नहीं तो 12 dB रहेगा। तो यहाँ पे आप 300 नहीं तो 12 dB लेके चल सकते हैं। फ़िलहाल ये जो हमारा जो अभी जो यहाँ पे स्ट्रक्चर कंसल्टेंट है वो सेशन है, नहीं तो दूसरी जगह पे जाएंगे तो वो वहाँ पे क्या सीन रहेगा कि आपको मिनिमम एल आपको 300 देना है, मतलब आपको बीम के एंड तक स्टील लेके जाना है, फिर 300 का एल दे देना है। ये कहीं कहीं पे कॉन्सेप्ट चलता है। तो यही दो कॉन्सेप्ट जो है फ़िलहाल अभी डिमांड में चल रहा है स्ट्रक्चर कंसल्टेंट के हिसाब से, कि सीधा एंड तक लेके जाओ 300 एल दे दो, नहीं तो पूरा एंकरेज आपका जो है 300 नहीं तो 12 dB होना चाहिए। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो बोथ साइड आपका यही सीन रहेगा, 300 और 12 dB। अभी मैं आपका ये आपका बॉटम और टॉप बार हो गया। अब मिड स्पैन का बात कर लेता हूँ। अभी मिड कर्टेल बार की बात कर रहा हूँ, बॉटम मिड कर्टेल बार। इसका कैसा रूल है ना, ये आपका 0.125 L1 है। L1 जो है आपका बीम का लेंथ है, तो बीम के जो अंदर का जो लेंथ है वो L1 है, तो उसको 0.125 L1 करना है। तो जो आपका वैल्यू आएगा वो आपको बीम के फेस से छोड़ना है, दोनों साइड के बीम के फेस से आपको छोड़ना है, ये साइड से भी आपको बीम के फेस से छोड़ना है और दूसरे साइड से भी बीम के फेस छोड़ना है। तो इससे आपको क्या हो गया ना, इससे आपको मिडल जो कर्टेल बार जिसको बोलते हैं, या मिड बार भी बोल सकते हैं आप इसको, तो ये आपको जो है उस हिसाब से आपको छोड़ देना है। तो ये आपका हो गया, जो आपको जो डिटेल मैंने आपको समझाया ये आपका हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम का, जो कि आपका बोथ साइड बीम पे रेस्ट कर रहा है। इस केस में एक और चीज़ है, यहाँ पे आप 2D करके देख रहे हो। 2D जो है ये 2 इंटू डेप्थ है, मतलब जो भी आपका डेप्थ है, मैं इस स्ट्रक्चर कंसल्टेंट की बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैक्सिमम जगह पे L/3 के हिसाब से भी चलता है।
तो जो आपको रिंग डालना है, रिंग जो आपको डालना है वो L/3 के हिसाब से डालना है कंसल्टेंट के हिसाब से, नहीं तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 × D, मतलब D इज़ डेप्थ। अगर 750 डेप्थ है बीम का तो उस केस में हमको क्या करना है, 2 × 750 कितना हो गया 1500, मतलब बीम के फेस से आपको 1500 तक जो है ना राइट स्टीरअप्स डालना है, उसका कुछ अलग स्पेसिंग रहेगा। फिर आपको यहाँ पे लेफ्ट स्टीरअप्स डालना है और बीच का स्टीरअप्स का स्पेसिंग कुछ अलग रहेगा, तो उस हिसाब से आपको डालना है। अगर आपको इसमें सिंपली सपोर्टेड बीम के रिलेटेड अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे साइड फेस रेनफोर्समेंट। साइड फेस रेनफोर्समेंट का आपको रूल मैं बता देता हूँ। साइड फेस रेनफोर्समेंट कहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं, जिस भी बीम का डेप्थ 750 से ऊपर रहेगा वहाँ पे हमको कुछ भी करके साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। अगर स्ट्रक्चर कंसल्टेंट नहीं दिया है, गलती से उसने डालना भूल गया, आपका बीम है 900 का और उसने आपको साइड फेस रेनफोर्समेंट देना भूल गया है, तो आपको एक RFI आपको रेज करना चाहिए स्ट्रक्चर कंसल्टेंट को, जहाँ पे आप उनसे बात करके डिस्कस कर सकते हो कि हमको यहाँ पे 900 बीम का डेप्थ है और जो हमारा IS कोड है वो बोलता क्या है कि साइड फेस रेनफोर्समेंट जो भी 750 mm से डेप्थ से ज़्यादा है वहाँ पे हमको साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। तो उस केस में आप जो है स्ट्रक्चर कंसल्टेंट से RFI हो गया रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, तो आप एक जो है RFI रेज कर सकते हो क्लाइंट को या स्ट्रक्चर कंसल्टेंट को और उनसे जो है साइड फेस रेनफोर्समेंट का डिटेल मांग सकते हो। तो चलिए ये हो गया आपका। और यहाँ पे देखिए ये बीम ओवर 750 डेप्थ, जो भी बीम का डेप्थ 750 mm से ज़्यादा है वहाँ पे आप देखो साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है। यहाँ पे फिलहाल चार और ये साइड में 4, मतलब 8 साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, मतलब 4 ईच फेस प्रोवाइड किया है। लेकिन ये डिपेंड करता है, ये 3 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर कंसल्टेंट के ऊपर कि वो बीम को उसने किस हिसाब से डिज़ाइन किया है। तो उम्मीद करते हैं पहला कॉन्सेप्ट जो था सिंपली सपोर्टेड का बीम का वो आपको समझ में आ गया। अब दूसरे पे चलते हैं। ये हमारा कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम का एक और रूल है, ये बिल्कुल उल्टा है। अगर ये उल्टा कैसे है सिंपली सपोर्टेड बीम में, सिंपली सपोर्टेड में अगर आप देखोगे बॉटम बार जो होता है वो टेंशन में रहता है, लेकिन कैंटिलीवर में इसका ऑपोजिट होता है, बॉटम बार जो है ये कंप्रेशन में रहता है। सेम इसका उल्टा टॉप बार जो होता है वो ये कंप्रेशन में रहता है कैंटिलीवर बीम में, सॉरी सिंपली सपोर्टेड बीम में, वही कैंटिलीवर बीम में टेंशन में चला जाएगा टॉप बार। तो यही है, उल्टा है बिल्कुल, मतलब जो कॉन्सेप्ट आपका यूज़ होगा सिंपली सपोर्टेड में बिल्कुल आप उसको उल्टा कर देंगे तो आपका वो कैंटिलीवर बीम में वो फिट हो जाएगा। तो बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक साइड कैंटिलीवर है, बोथ साइड, मतलब एक साइड यहाँ पे तो आपका कंटिन्यू बीम है और ये एक साइड में आपका कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम में उसने डायरेक्टली आपको कुछ एक डिफ़ाइन नहीं किया कि आपको L आपको कितना देना है। जहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर अगर L डिफ़ाइन नहीं करता, L अगर जनरल डिटेल्स में नहीं देता है किसी कारण से, तो आपको मैं बता दूं आप 300 L लेके चल सकते हो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड हुक है। स्टैंडर्ड हुक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे L आपको प्रोवाइड नहीं किया है वहाँ पे आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड हुक लेके चल सकते हो, मतलब 300 L लेके चल सकते हो। तो इसके बाद अब आ जाते हैं 50% सपोर्ट रेनफोर्समेंट और 100% सपोर्ट रेनफोर्समेंट टॉप स्टील LH हो गया लेफ्ट हैंड सपोर्ट रेनफोर्समेंट। तो ये आपका जो है मेन टॉप स्टील की बात चल रही है, ठीक है। फिर आपको जो एक्स्ट्रा रॉड की बात कर लेते हैं। एक्स्ट्रा रॉड का जो है यहाँ पे क्या है 0.5 × K1 और LD विच एवर इज़ ग्रेटर। K1 जो है ये आपका, मतलब K1 जो है ना वो आपका ये हिस्सा है जो आपका देख रहे होंगे, एक मिनट, हाँ K1 जो है वो आपका ये हिस्सा है, मतलब कैंटिलीवर का जो एंड फेस से लेके आपका जो कॉलम का सेंटर तक है ये आपका K1 वैल्यू है। तो 0.5 × K1 करना है और LD जो भी ज़्यादा है वो आपको लेंथ आपको यहाँ से कॉलम का फेस से आपको लेना है। टॉप एक्स्ट्रा की मैं बात कर रहा हूँ। और बाकी यहाँ पे देखिए साइड फेस रेनफोर्समेंट है। साइड फेस रेनफोर्समेंट का मैंने अभी भी समझाया कि कैंटिलीवर में ऐसा नहीं है कि आपको साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना ही है। अगर कैंटिलीवर बीम का डेप्थ अगर 750 mm से ज़्यादा है तभी आपको साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है।
अगर स्ट्रक्चर कंसल्टेंट देना भूल गया है तो आपको RFI रेस करके उनसे डिमांड करना है कि स्ट्रक्चर यहाँ पे हमको साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है कि नहीं। अगर स्ट्रक्चर कंसल्टेंट मना कर रहा है कि नहीं प्रोवाइड करना है तो फिर आपको टेंशन फ्री रहना है। लेकिन आप अपनी तरफ से क्वेरी जो है ये याद रखना कि कभी भी 750 mm डेप्थ से कम वाले बीम है तो वहाँ पे साइड फेस रेनफोर्समेंट का ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन केस अगर वहाँ पे भी अगर वो दे रहा है तो आप एक बार अपने लिए, अपने नॉलेज के लिए जो है आप उनसे पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे देना ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि IS कोड के हिसाब से जो है 750 mm से ज़्यादा रहेगा तभी हम साइड फेस रेनफोर्समेंट देते हैं। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट भी कैंटिलीवर बीम का भी अब हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे कंटिन्यूस बीम की तरफ। कंटिन्यूस बीम में जो है, कंटिन्यूस बीम में आप देख रहे हो स्पैन L1 लिखा हुआ है और यहाँ पे स्पैन L2 है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कॉलम है, दोनों साइड में कॉलम है, एक ये साइड में और ये साइड में तो कंटिन्यू दिखा रहा है तो वहाँ पे भी कॉलम रहेगा। तो ये आपका प्राइमरी बीम है। प्राइमरी बीम जो है ना वो बीम रहता है जो कॉलम पे रेस्ट करता है, ठीक है। सेकेंडरी बीम वो है जो बीम के ऊपर रेस्ट करता है। तो फिलहाल यहाँ पे कॉलम में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको कॉलम में जो एंकरेज, मैंने अभी आपको बोला था एंकरेज या डेवलपमेंट लेंथ, मतलब ये वो लेंथ है जो आपका कॉलम के अंदर जो जाके मतलब कॉलम के अंदर जो एंकरेज होता है, एंकरेज उसको हम जो है ना LD बोलते हैं। तो ठीक है, उसको एंकरेज लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल LD जो है आप देख रहे हो कॉलम फेस से लेके L तक ये हमको LD दिया है। तो जाहिर सी बात है हमको इतना ही स्टील प्रोवाइड करना है। मान के चलो कॉलम 2 मीटर का ही क्यों ना होने दो, अगर ये कॉलम 2 मीटर का रहता तो आप जो है ना डायरेक्टली एक स्ट्रेट सलिया ले लेते, कॉलम का फेस से स्ट्रेट सलिया LD आप डाल देते तो आपका काम हो जाता। ऐसा नहीं है कि आपको कॉलम के एंड तक लेके जाना। अगर 2 मीटर कॉलम दिया हुआ है तो आपको 1900 तक लेके जाके फिर L देना है। इतना बड़ा स्टील नहीं डालना है आपको, क्योंकि साफ साफ कंसल्टेंट ने बोल दिया है कि उनका रिक्वायरमेंट जो है ना, उनका जो एंकरेज लेंथ जो है बीम मतलब कॉलम के अंदर वो कितना है, LD है। और ऊपर में आपने बीम के केस में देखा था वहाँ पे 12 dB था, मतलब 12 इंटू डाई ऑफ बार, नहीं तो 300, उतना ही एनकरेज देना है। अपनी तरफ से ज़्यादा स्टील नहीं डालना है, क्योंकि जो भी इन लोग डिज़ाइन करते हैं वो उसी हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग को वैल्यू देते हैं कि इतना इतना वैल्यू जो है सफिशिएंट है। तो हमको यहाँ पे LD डालना है, बॉटम टॉप दोनों केस के लिए वही है। फिर चलिए बॉटम स्टील का हो गया, टॉप स्टील का हो गया। सेम हम रिंग की बात कर लेते हैं। रिंग जो है वो 2D, मैंने आपको बोला था 2 इंटू डेप्थ, जो आपका बीम का डेप्थ रहेगा वो आपको जो है डालना है। तो 2 इंटू डेप्थ जो है मान के चलो 750 का बीम है तो 2 इंटू 750 1500 हो गया। तो कॉलम फेस से 1500 तक आपको जो है यहाँ पे लेफ्ट हैंड सपोर्ट रिंग डालना पड़ेगा। सेम यहाँ पे 2 इंटू D है, ये भी राइट हैंड सपोर्ट रिंग आपको डालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको शेड्यूल देखना है, क्योंकि शेड्यूल में क्या है, क्या 12 डाई करेंगे, क्या 10 डाई करेंगे, या 8 डाई करेंगे, या 16 डाई करेंगे, ये आपको जो है शेड्यूल में पता चलेगा। और वहाँ पे आपको स्पेसिंग भी पता चलेगा कि 100 mm 100 का स्पेसिंग है या 100 mm का स्पेसिंग है या 150 का स्पेसिंग है या 200 का स्पेसिंग है, वो चीज़ आपको शेड्यूल से पता चलेगा। तो वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में सब कुछ डिटेल बाय डिटेल बताऊंगा। और फिलहाल अगर इस वीडियो में अगर किसी भी इंसान को कुछ भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। और ऐसे ही कुछ सिविल के रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और अपने जो भी आपके फ्रेंड्स सर्कल में जिनको सिविल लाइन में इंटरेस्ट है या उनको कुछ एक अच्छा सिविल लाइन में करना है तो वो भी हम लोग को फॉलो करके कमेंट सेक्शन में अपना जो भी उन लोग को पूछना है वो पूछ सकते हैं। तो फिलहाल ये हो गया। अभी टॉप स्टील की बात कर रहे हैं। टॉप एक्स्ट्रा स्टील जो है ये 0.3 इंटू L1 है। L1 जो है ये बीम का लेंथ है, इंटरनल लेंथ। तो L1 आप देख सकते हो, तो यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, LD मिनिमम, नहीं तो मतलब LD मतलब हो गया आपका। फिलहाल यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, LD का मतलब क्या होता है। LD जो है वो ये हो गया आपका डेवलपमेंट लेंथ हो गया, ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ हो गया, या LD भी बोल सकते हो उसको। तो LD का कॉन्सेप्ट क्या है ना, ये आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट ज़्यादा है तो LD आपका मिनिमम हो जाएगा, और अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट कम है तो LD आपका ज़्यादा हो जाएगा। मतलब दोनों वाइस वर्सा है, मतलब अगर ये बढ़ेगा तो वो घटेगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट घटेगा, और अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ेगा तो LD आपका कम हो जाएगा। अभी उस केस में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है ना M45 है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर कंसल्टेंट के हिसाब से अगर M40 स्ट्रक्चर कंसल्टेंट के हिसाब से M45 ग्रेड कंक्रीट और M40 ग्रेड कंक्रीट, स्ट्रक्चर कंसल्टेंट के हिसाब से अगर M40 ग्रेड कंक्रीट से ऊपर है कोई भी तो हमको LD जो है ना
वो 36D लेना है, 36 इंटू डाई ऑफ बार, ये चीज़ याद रखना। M40 से जो भी कंक्रीट ग्रेड ऊपर है तो यहाँ पे फ़िलहाल हम M45 यूज़ कर रहे हैं, तो हमें जाहिर सी बात है 36 इंटू LD हमको लेना है। तो 36 इंटू LD हमको जो है यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे लेना है, और ये भी कंसिडर कर देना 36 इंटू LD या फिर 0.3 L1 और या फिर 36 इंटू डाई ऑफ बार, दोनों में से जो बड़ा है उसको लेना है और जो छोटा है उसको मत लेना प्लीज़। तो जो भी बड़ा वैल्यू रहेगा उसको आपको लेना है और कॉलम के फेस से आपको उतना छोड़ देना है। सेम केस आपका इधर भी होगा, लेकिन ये साइड में भी आपका बीम है तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो इस केस में ये क्या बोलता है ना, 0.3 L1 या 0.3 L2 या LD, जो बड़ा है उसको लेना है। LD तो आपको पता है 36D है, और 0.3 L1 ये वाला वैल्यू, और L2 आपको नहीं दिया है तो 0.3 L2। अभी इसमें जो बड़ा है L1 बड़ा है या L2 बड़ा है उस हिसाब से आप देख लेना, तो उतना आपको जो है कॉलम के फेस से सलिया छोड़ देना है। सेम आपका ये यहाँ से भी वही वैसे ही सलिया छोड़ देना है, और बीच में आपका कॉलम का लेंथ। तो फिलहाल मैं आपको ये जब BBS का जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको पूरी तरीके से परफेक्टली बता दूंगा कि किस तरीके से मैं बात करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप देखोगे 0.3 L1 मान के चलो 900 आ रहा है, 0.3 L1 यहाँ पे 900 आ रहा है, और बीच में 1 मीटर का कॉलम है, तो 900 1800 और 1800 प्लस 1 मीटर, तो 2800 का मुझे यहाँ पे स्टील छोड़ना पड़ेगा, जिसमें कि 900 मेरा कॉलम के ये साइड में छोड़ना है, 900 ये कॉलम में, और बाकी 1 मीटर ये। तो ये मैं आपको BBS में आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको समझा होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फिलहाल ये कंटिन्यूस बीम का हो गया। और अब हमारा चौथा सेक्शन जो है ये वॉल में, अगर कोई बीम अगर वॉल के अंदर रेस्ट करता है, ठीक है, वॉल के अंदर अगर रेस्ट करता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, 1.5 LD जो है आपको स्टील छोड़ना है। मतलब जो एंकरेज लेंथ जो रहेगा ना वो 1.5 इंटू LD हो जाएगा। LD हमारा कितना है 36 इंटू D है, तो 1.5 इंटू 36 इंटू डाई ऑफ बार। इस तरीके से हमको इतना एंकरेज आपको छोड़ना है। और साइड फेस की बात कर लूँ तो साइड फेस में आपको LD ही छोड़ना है बस, उसमें आपको 1.5 इंटू LD लगाने का ज़रूरत नहीं है, उसमें खाली आप LD छोड़ दोगे दोनों साइड तो बस है। तो उम्मीद करते हैं फ़िलहाल ये जो है ये आपका जो है बड़े बीम्स के लिए, जो बड़े बीम्स है वो जो कि वॉल में रेस्ट करते हैं उसके लिए आपको 1.5 LD छोड़ना है। तो उम्मीद करते हैं। तो ये लिंक बीम का केसेस है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको साइड फेस बार्स सब कुछ दिखा रहे हैं, नंबर ऑफ़ लेग्स दिखा रहे हैं। नंबर ऑफ़ लेग्स मतलब कैसा हो गया, यहाँ पे देखो 4 लेग हो गया, 1 लेग ये हो गया, 2 लेग 3 लेग 4 लेग। मतलब ये स्टिरप्स जो है जो हमारा ये लिंक बीम में है वो कितने लेग का स्टिरप्स है, 4 लेग का स्टिरप्स है। तो एक मास्टर रिंग है और एक अंदर में एक डब्बा रिंग है। तो इस तरीके से ये सारे चीज़ें होते हैं बीम्स के अंदर। अगर कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सिविल विद शिवम को आप लोग याद से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोग सिविल लाइन में आगे चल के कुछ एक अच्छा कर सकते हो। और कोई भी क्वेरी रहेगा तो पूछ लेना, ताकि मैं आप लोगों को एक अच्छे से अच्छा गाइड कर सकूं। और जो भी सिविल में अगर आप लोगों को कुछ एक अच्छा ग्रोथ चाहिए कि अभी के मार्केट के हिसाब से सिविल में सबसे बेस्ट कौन सा फील्ड है, तो वो सारी चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं 24/7 अवेलेबल रहता हूँ। आपको कभी भी होगा कमेंट सेक्शन में डाल देना आप, मैं उसको जल्द से जल्द जो है रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।